पूजा अवसर के आज के दूसरे सत्र में हम आगे की जो लीला है वो देखेंगे। कल के सत्र में, पहले सत्र में हमने देखा कि आचार्य जी जो उठते ही स्वामी जी का श्री चरण अपने हृदय से लगाते, आळंगती मतलब उसे आलिंगन देते, लल्लाटावर ठेवीती मतलब अपने माथे पर रखते, और नमस्करिती मतलब उसका श्री चरणों को नमस्कार करते, मोमे देती उसे चूमते, और नेत्री लाविती मतलब अपने नेत्रों से स्वामी जी का श्री चरण वो लगाते। और उसके कारण उन्हें जो सुख होता वो कोई नहीं जानता, उसका प्रमाण क्या है और आचार्य जी को कैसा लगता है ये हम जान नहीं सकते हैं। ये त्या सुखा परिमाण कवणीची नेणे त्या परिमाण सुख भट्टोबासाची जानती। त्या सुखा परिमाण मतलब ये भट्टोबास खुद ही जानते हैं उनको कितना आनंद उसमें से प्राप्त हो रहा है इस विधि से। और श्री चरण कुछ भी हो जाए तो वो छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा है, इतना आनंद उनको उस विधि से प्राप्त हो रहा है। और फिर बाईसा जी कहते हैं इसके कारण स्वामी जी का श्री चरण वो उस विधि से स्वामी जी को अभी परिश्रय के लिए जाना है, स्वभाव के लिए जाना है। और ऐसे उन्हें मतलब आचार्य जी को मतलब याद आता है कि स्वामी जी को भी जाना है। या फिर बाईसा जी उनसे कहते हैं कि सोड़ी सोड़ी नाग दया बाबा सी उसिरो होतु असे मतलब बाबा जी स्वामी जी को देरी हो रही है। और फिर आचार्य जी स्वामी जी का श्री चरण जो है वो छोड़ते और फिर श्री चरणी उपान्नो ओळगविती जो स्वामी जी ने उपान्नो निकाली हुई है फिर वो खुद पहनाते थे आचार्य जी। आदिला दिसी भटोबासी टोळे दोनी आणूनी ठेविले असती ते सरीसे घेती जगतीचा दारवंठा दक्षिणाभिमुख तया पश्चिमीकडे परिश्रय स्थान। अभी जो हम डोमेग्राम के लिए जाते थे तो एक बड़ा दरवाजा था लकड़ी का, लेकिन पहले जमाने में वो दरवाजा नहीं था, वहां से दरवाजा नहीं था। अभी भी एंट्री वहां से ही है, लेकिन पहले जो अंदर आने का जो दरवाजा था मतलब 3 मठ है ये, राजमठ, उंच मठ और प्रसन्न मठ। और तीनों मठों का दरवाजा एक ही अंदर आने का, मतलब कंपाउंड एक ही है, एक ही कंपाउंड में तीनों मठ है। और इनका जो दरवाजा है जहाँ पे प्रसन्न मठ है, प्रसन्न मठ के सामने सुएर स्थान है, महाद्वार स्थान है, वहां पे तीनों मठों का दरवाजा था। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगदीचा दारवंठा दक्षिणाभिमुख दक्षिण द्वार था वो, मतलब तीनों मठों का जो महाद्वार है वो दक्षिण मुखी था, दक्षिण की ओर खुलने वाला था। और तया पश्चिमी लीकडे उस दरवाजे से अगर बाहर जाएंगे, उस कंपाउंड से बाहर जाएंगे तो तया पश्चिमी लीकडे मतलब पश्चिम दिशा की ओर परिश्रय स्थान स्वभाव स्थान था। गोसावी उत्तर दक्षिण परिश्रया बैसती भटोबास टोळे पासी ठेवणी येते का एका दुरी जाऊनी विधी बैसती। और आचार्य जी स्वामी जी परिश्रय के लिए बाहर निकलते, आचार्य जी स्वामी जी के साथ जाते और स्वामी जी परिश्रय के लिए बैठते, आचार्य जी भी थोड़ा सा दूर जाके वो बैठे रहते। तवेरीकडे बाई से दीप उजड़ेती। अभी स्वामी जी राजमठ से बाहर आए हुए हैं। अभी बाईसा जी क्या करते हैं कि बाई से दीपू उजड़ेती मतलब जो दिया है रात, मतलब रात को अंधेरा रहेगा तो दिया जला के उस राजमठ में पूरी रोशनी हो जाएगी। लेकिन अब जब स्वामी जी को पहुड़ लेना है, मतलब सोना है, तब क्या किया जाएगा, उस दिए की बाती को थोड़ा सा कम किया जाएगा। उसके कारण क्या, जो रोशनी जो है उसका प्रभाव भी कम होगा, मतलब वो डीम लाइट हो जाएगी। हमारे घर में मेन लाइट अलग होती, डीम लाइट अलग होती है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा था जो दिया है मेन लाइट उसे ही डीम लाइट करने की भी सुविधा उस वक्त थी। तो बाईसा जी क्या करते कि जो दिया एकदम
कम किया गया है, उसकी रोशनी कम की गई है, उस दिए को क्या करते, बाती को बढ़ाते, उसके कारण रोशनी बढ़ जाती। बाई से दीप उजड़े थी, मड़ू झाड़ी थी। और वो जो मठ है राजमठ, उसे बाईसा जी क्या करते, झाड़ू लगाते। ओट्यावरी शयनासना से ते पद्मासन रची थी। रात को क्या किया था, पद्मासन था, उसे शयनासन किया था। अभी क्या किया जाएगा, जो शयनासना से ते ऐसी पद्मासन रची थी, मतलब उसे पद्मासन में वो रूपांतरित करते हैं। उष्णोदकाची तांब तोली, बहिर्वासाची घडी घेऊन दारवंठा उभी असती। उष्णोदक मतलब गर्म पानी का जो बर्तन में, तांबे का जो बर्तन है उसमें गर्म पानी लेकर बाईसा जी और बहिर्वासा जी घड़ी मतलब नई धुली हुई धोती लेकर बाईसा जी दरवाजे पे खड़े हैं। गोसावी परिश्रय सारोनी उभी होती, बटुबा साव में येती। और फिर स्वामी जी का परिश्रय हो गया है, बटुबा साव में येती, बाईसा जी के पास आते हैं आचार्य जी, और बाईसा जी आचार्य जी के हाथ में उष्णोदकाची तांब तोली, बहिर्वासाची घड़ी देती, जो गर्म पानी लाया हुआ है वो, और धुली हुई धोती है वो स्वामी जी के लिए उन्होंने लाया हुआ है। ये सब ये आचार्य जी के हाथ में बाईसा जी देते हैं। भट्टोबास गोसाव्यांसी ओळगविती, आचार्य जी स्वामी जी को वो देते हैं। कदाचित भट्टोबासा जाड्य आले असे, और कभी कभी ऐसा हो जाता कि आचार्य जी कुछ दूर जाकर बैठे हुए हैं, उन्हें वहीं पर थोड़े जाड्य मतलब आलस होने के कारण उन्हें क्या होता है, वहीं पे थोड़ी सी नींद जैसे आती है, आंख लग जाती है। तरी बाई से ची ओळगविती, तब क्या होता है कि आचार्य जी नहीं आते, और फिर बाईसा खुद ही स्वामी जी को ये गर्म पानी और कपड़ा देती। गोसाव्यांसी उष्णोदका विनियोग होए, स्वामी जी उस गर्म पानी से श्री चरण और श्रीकर दोनों प्रक्षालन करते। सोखटू भैरवास वेड़ित वेड़ित, सोखटू मतलब धुला हुआ, स्वच्छ, बहिर्वास मतलब धोती, वेड़ित वेड़ित मतलब पहनते पहनते, भीतरी बीजे करीती मतलब महाद्वार से अंदर आ जाते स्वामी जी। मतलब जो तीनों मठों का जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर स्वामी जी आ गए। आसनी उपविष्ट होती, अभी राजमठ के भीतर आ गए स्वामी जी। और आसनी उपविष्ट होती, जो बाईसा जी ने जो पद्मासन अभी वहां पे रचा हुआ है, वहां पर स्वामी जी आकर उस राजमठ के उत्तर दक्षिण जो ओटा है, उस ओटे पर स्वामी जी विराजित होते हैं। बाईसे पालवे श्री चरण परमार्जिती, और बाईसा जी कितना ध्यान रखते हैं, पालवे श्री चरण परमार्जिती मतलब स्वामी जी के जो श्री चरण है वो स्वामी जी ने क्या किया, गर्म पानी से उसे प्रक्षालित किया है। तो बाईसा जी क्या करते हैं, पालवे मतलब एक सपूर दाटना, मतलब एकदम मुलायम कपड़े से जो कॉटन का है उससे स्वामी जी के श्री चरण परमार्जिती, प्रक्षालन करना मतलब धोना, और परमार्जित करना मतलब पोंछना। और वो पोंछना भी कैसे, एकदम ऐसा रगड़ के नहीं, सिर्फ रखना ऐसा सॉफ्ट एकदम नाजुक पद्धत से। और परमार्जिती आसनावरी ठेविती, दूसरा श्रीचरण पालवे परमार्जिती आसनावरी ठेविती, दोनों श्रीचरण जो है वो कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ कर और उसे सुखाकर वो आसन पर रख देते। गोसावी आसनी उपविष्ट होती, और स्वामी जी भी स्वस्थता से आसन पर विराजित होते। तब एरीकडे भटोबासा जाड्य आले असे, अभी स्थिति वहां की है, आचार्य जी को थोड़ी सी आंख लग गई है तो उनकी भी आंख खुल जाती है। ते परिहरे, उनका जो जाड्य आया हुआ है, आलस उनको आया हुआ है, वो परिहरे मतलब वो नींद खुल जाती है उनकी। गोसाव्या ते ने दखती, और यहाँ वहां देखते तो स्वामी जी कहीं पर उनको नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्वामी जी अभी राजमठ में उस ओटे पर विराजित है। आणी धाव घेती, आचार्य जी डर जाते हैं कि स्वामी जी कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ गए स्वामी जी। शब्दापसी शब्द थोर, मतलब स्वामी जी को आवाज देते हैं, स्वामी जी, या फिर बाईसा जी को वो आवाज देते हैं, बाई बाई। शब्दापसी शब्द थोर मतलब पहले कहा, धीरे कहा उन्होंने बाई, फिर और जोर से उन्होंने बाईसा जी को आवाज लगाई, फिर और जोर से बाईसा जी को आवाज लगाई। एथ गोसावी बीजे के लिए ऐसे, मतलब ये जब
आचार्य जी परेशान होते होंगे कि स्वामी जी कहाँ गए, और वो स्वामी जी के लिए पूछते हैं बाईसा जी से कि ये तो गोसावी बीजे के लिए आते, मतलब क्वेश्चन मार्क। स्वामी जी आए हैं अंदर, बाई से मणती। अभी बाईसा जी भी ऐसा नहीं कहते कि हाँ आए हुए हैं, बाईसा जी कहते हे काई नाग दिया, अरे आप ऐसे कैसे सेवक हो, एवड़ा वेड़ा बाबा ते के विसंबलासी, आप तो स्वामी जी को भूल गए, आप बाहर बैठे थे तो स्वामी जी के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। धा आनी धाव गेती, मतलब बाईसा जी ने ऐसा नहीं कहा कि अंदर बैठे हैं स्वामी जी आ चुके हैं करके। और ऐसा कहने पर और आचार्य जी संदेह में पड़ गए कि स्वामी जी अंदर भी नहीं आए और बाहर भी नहीं दिख रहे, और धाव घेती मतलब बाहर की ओर थोड़ा सा जल्दी जल्दी में निकलते हैं कि कहीं स्वामी जी यहाँ वहां तो नहीं गए। पहावया निगति, स्वामी जी को ढूंढने के लिए वो बाहर जाते हैं। गोसावी म्हणती बाई रात्रि वड़ीला से, और स्वामी जी अभी स्वामी जी जो है वो देख रहे हैं कि आचार्य जी आए हैं हमें ढूंढते हुए और वापस जा रहे हैं बाहर की ओर। और ये भी सोचते हैं कि गोसावी मणती बाई रात्रि वड़ील असे, बाईसा जी से कहते रात्रि मतलब रात जो है वो वड़ील असे, मतलब वड़ील मतलब क्या होता है, जो बड़े होते हैं उसे वड़ील कहा जाता है मराठी में। मतलब रात बड़ी है और बहुत रात है, मतलब अगर 5 बजे की अगर रात है, अंधेरा है 5 बजे का, तो धीरे धीरे हमें उजाला दिखने लगता है। लेकिन अगर 3 बजे की अगर रात होगी तो वो जल्दी वो अंधेरा जाने वाला नहीं, वो अंधकार कम से कम 5:30 बजे तक वो अंधेरा वैसे ही रहता है। तो रात्रि वड़ील से मतलब रात बड़ी है, काफी है। तो इसके कारण क्या होने वाला है कि आचार्य जी अंधेरे में जाने वाले हैं, और आचार्य जी बाहर की ओर जा रहे हैं, और स्वामी जी बाईसा जी से कहते हैं कि रात्रि वडील ऐसे रात बहुत है, एवढ्या वेळा बापुडे वानरे के जाईल, इतनी रात में बापुडे वानरेश मतलब आचार्य जी भट्टोबाज जी इतनी रात में कहाँ जाएंगे हमें ढूंढने के लिए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। बोलवा आरोता है ना, बुलाइए उनसे, उनको मतलब उनको बताइए कि हम अंदर आ चुके हैं। अभी स्वामी जी उन्हें बाहर जाने नहीं देते, मतलब अंधेरे में जाने नहीं देते, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, आपको अंधकार से लेकर आते हैं, आपको अंधकार की ओर भेजते नहीं हैं, अज्ञान की ओर भेजते नहीं हैं। सब प्रकार का ज्ञान, आपको कौन सा विधि कैसे करना है, क्या करना है, ये सभी प्रकार का ज्ञान स्वामी जी ने वचनों के द्वारा हमें दिया हुआ है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो स्वामी जी से स्वामी जी को बताने से वो रह चुकी है और हमें वो पता नहीं है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब सूत्रपाठ में नहीं है या लीला चरित्र में नहीं है। मतलब हम ही वो नहीं पढ़ते हैं, सूत्रपाठ हम नहीं पढ़ते हैं, उसे याद नहीं करते, उसके अर्थ हम नहीं जानते हैं, लीला नहीं देखते, हम लीला पढ़ते नहीं है, लीला का चिंतन नहीं करते। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका अध्ययन इतना होना चाहिए। कैसा होता है, आपको कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत आप क्या करते हैं, हम लोगों को फोन लगाते हैं कि बाबा जी ऐसा ऐसा क्या करना है। अभी हम भी कोई भगवान नहीं है, हम भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे कभी डरने की बात नहीं है, आप नाम स्मरण करो। अभी ये हमें कैसे पता चला कि नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम के 10 जो लाभ बताए स्वामी जी ने, उसमें स्वामी जी ने बता के रखा हुआ है, कोई भी संकट आए, आने वाला संकट है, आया हुआ संकट है, ये जो भी संकट है वो उसमें आप नाम लेंगे तो आपको उसमें तसल्ली मिलेगी। मतलब इस दुनिया में आकाश जितना कुछ भी बड़ा नहीं है जो दिखता है हमें, सबसे बड़े तो भगवान ही है, लेकिन दिखने के इसमें आकाश से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर वो भी हमारे सर के ऊपर गिरने वाला है, उससे भी आपको नाम से आपको उसकी सहायता होगी। मतलब इतना जो सब कुछ है वो स्वामी जी ने अपने निरूपण में बताया हुआ है। अभी हम भी कैसे बताएंगे आपको सॉल्यूशन, वचनों के द्वारा ही बताएंगे, निरूपण के द्वारा ही, जो स्वामी जी ने निरूपण किया हुआ है उसी के माध्यम से हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अगर वो उपाय आपको खुद को ही पता होगा तो हमारा हाथ जल जाता है, तो हम क्या करते हैं,
तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डालो, या फिर कुछ जख्म हो जाता है तो हम तुरंत वहां पे हल्दी लगा देते हैं। क्या डॉक्टर को फोन करते हैं हमारा हाथ कट गया है तो क्या करना चाहिए, उंगली कट गई है क्या करनी चाहिए, मतलब इतने छोटी छोटी बातों के लिए हम किसी को पूछते नहीं, सीधा हल्दी लगा देते हैं। वैसे ही स्वामी जी ने सब कुछ बताया हुआ है। आपका अध्ययन इतना होना चाहिए कि जैसे ही समस्या उपस्थित होती है वैसे ही आपको वचन भी आपके अंतर में उपस्थित होना चाहिए। जैसे ही समस्या आएगी वैसे ही वचन, वैसे ही लीला आपके सामने उपस्थित होनी चाहिए। इसी तरह से स्वामी जी जो है, जैसे ही हमने देखा कि मूल सृष्टि जो निर्माण हुई, मतलब सब हम लोग तम विभाग में पड़े हुए थे सब, और जैसे ही स्वामी जी को ऐसे विचार आया कि जीवों का उद्धार करना चाहिए, जीवों को अपना आनंद प्रदान करना चाहिए, स्वरूप प्राप्ति करवानी चाहिए उन्हें, तो ऐसा जैसे ही विचार आया तो स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, सृष्टि की रचना माया के जरिए की गई। सभी जीवों को मनुष्य रूप में मूल सृष्टि में लाया गया, और लाते ही उन्हें क्या किया, सबसे पहले उन्हें ज्ञान दिया गया। मतलब स्वामी जी की प्रवृत्ति और स्वामी जी का मनोधर्म ऐसा है कि जीवों को ज्ञान दिया जाए, जीवों को ज्ञान होना चाहिए। और आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो आपको ज्ञान, मतलब उस क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी होता है। वैसे ही स्वामी जी जब हमें सृष्टि में लाते हैं तो सबसे पहले ज्ञान देते हैं, और आगे भी उनकी यही मनोधर्म उनका होता है कि हम जितने भी सृष्टि में आए, मतलब जब भी हमारा जन्म हो उस वक्त हम स्वामी जी के संपर्क में आए, और संपर्क में आके स्वामी जी का जो ज्ञान है वो प्राप्त करें, उसका आचरण करें, ताकि हम अगले जन्म में हमें आने की जरूरत ना हो, अगले सृष्टि में अगले युग में कभी भी वापस यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। और वो कब संभव है, जब आपको ज्ञान होगा और ज्ञान के अनुसार आचरण होगा। सिर्फ ज्ञान होने से मोक्ष होने वाला नहीं है, तो आचरण भी करना चाहिए। इसलिए पूर्वी प्रकरण में ते दास्य मोचक कहा गया, ज्ञान मोचक नहीं कहा गया, क्योंकि सिर्फ ज्ञान मोचक नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, दास्य भी करना पड़ता है। दास्य मतलब क्या, ज्ञान के अनुसार आचरण। स्वामी जी ने जो कहा है एथवनी मणितले कीजिए, ये जो है मतलब स्वामी जी का कहा हुआ अपने आचरण में जब आएगा, आचरे तयासा धर्म, और जिनके पास धर्म है वो धर्म उनका रक्षण करेगा। रक्षण कैसे करेंगे वो, कि आपके जो दोष है वो कम होते रहेंगे, आचरण करने से योग्यता है वो बढ़ती रहेगी, मोक्ष की जो योग्यता है, अधिकार है वो बढ़ते रहेगा। और इन सभी बातों के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान होता है, आज के डेट में अगर हम आचरण नहीं भी करते हैं, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं आप इतना ज्ञान देते हो, लोग आचरण करते हैं। मैंने बोला आचरण नहीं भी करेंगे लेकिन स्टोर तो रहेगा, कभी कभार तो याद आता है ना कि अरे हाँ ये है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास, मतलब क्या होता है, याद आ जाता है। और वैसे ही कभी कभार अगर हम समस्या में आ भी गए तो तुरंत हमें कोई तो लीला याद आएगी। अगर आपकी लीला याद है, वचन याद है, उसका आचरण आज आप नहीं भी करते हो, लेकिन आपको जब समस्या आएगी, कोई समस्या प्राप्त होगी, तब ये वचन भी उस वक्त याद आएगा, और हो सकता है वहां से हम फिर वचन का आचरण शुरू कर सकेंगे। तो इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान होने के बाद में आप अंधकार में नहीं जाते। काफी लोग मुझे कहते हैं कि कोई आता है वो कहता है ऐसा विधि करो, कोई आता है ऐसा विधि करो, आप कहते हो ऐसा विधि करो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं किन का सुनना है हमें। मैंने बोला हमारा सुनना ही नहीं है आपको, आपको किन का सुनना है, स्वामी जी का सुनना है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा 3 लोगों में स्वामी जी के वचनों के द्वारा कौन बता रहे हैं, मतलब वो आपको पता चलेगा अपने आप, और वचनों के माध्यम से ही आप सोचोगे नहीं ये जो उत्तर है ये वचन को प्रमाण है, उससे वचन प्रमाण है, वचन को लेकर ही इस सवाल का जवाब हमें मिला हुआ है, मतलब ये सही है, लीला को लेकर इसका जवाब मिला है।
उसको लीला प्रमाण है, तो मतलब ज्ञान होगा तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। और इसलिए स्वामी जी आचार्य जी को अंधकार में नहीं भेजते हैं। जो स्वयं प्रकाशक स्वामी जी है, परमेश्वर कैसे हैं? स्वयं प्रकाशक है, स्वयं पर स्वामी जी को स्वयं ज्ञान है। तो स्वामी जी अपनी ओर बाईसा जी को कहते कि उन्हें क्या कीजिए, यहाँ भेजिए, हमारे तरफ भेजिए, अंधकार की तरफ मत जाने दीजिए। एवढ्या वेळा बापुडे वानरे के जाईल, आचार्य जी कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में? बोलवा हरवता, उनको यहाँ बुलाइए। ऐसा गोसाव्यांचा शब्द ऐकेती आणि येती, ऐसा गोसाव्यांचा शब्द ऐकेती, मतलब स्वामी जी जब बाईसा जी को ये कहते हैं तब स्वामी जी की जो आवाज है, स्वामी जी का ये कहना आचार्य जी खुद सुनते हैं और वो आते हैं। या फिर बाई से म्हणती नाग दिया ये बाबा ये आले असती, या बाईसा जी उन्हें आवाज देते कि नागदेव जी स्वामी जी यहाँ पर आए हुए हैं राजमठ में, आप आइए। कदाचित गोसावी म्हणती, कभी कभार स्वामी जी खुद बोलते हैं वानरेया यागा हे ताले असे, मतलब खुद स्वामी जी आवाज देते हैं उनको, आचार्य जी को। मतलब कभी ऐसा होता है कि आचार्य जी खुद आवाज सुनते हैं और खुद ही वो आ जाते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्वामी जी का जो ज्ञान है वो खुद ही हम में क्या होता है, मतलब जैसे मैंने कहा कि हमारे वचन अगर याद रहेंगे वगैरह, तो कभी हम अपना ही विचार करते हैं क्या करना चाहिए, तुरंत वचन याद आ जाता है और हम खुद ही किसी को, मतलब कोई हमें बताए फिर हम विधि करें, उससे अच्छा हमें खुद वो प्रकट हो जाता है, वो आचरण प्रकट होता है और हम करने लगते हैं। या फिर बाईसा जी आवाज लगाते हैं, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई महात्मा जी आकर, कोई वासनिक जी आकर हमें उसका ज्ञान देते हैं और फिर हम में वो आचरण प्रकट होता है। या कभी ऐसा भी होता है खुद स्वामी जी आप तक वो बातें पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ पर आवाज की। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी कणव नहीं होती है, लेकिन हम खुद चिंतन करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हमें वचन याद नहीं होते, स्मरण होता नहीं है, लीला याद नहीं होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो योग्यता बढ़ती है थोड़ी, और योग्यता बढ़ती है तो फिर अधिकार भी बन जाता है और फिर वो ज्ञान समझ में आने लगता है। या फिर वो याद भी होगा, पता भी होगा, लेकिन फिर भी वो आचरण हम नहीं करते, कोई तो आकर हमें बताएगा, फिर हम थोड़ा पुश करते हैं वो हमें, उसके बाद में हम कहते हैं हाँ करना चाहिए, अभी इतने दिन तो पता था नहीं करते थे लेकिन अभी इन्होंने बताया है, तो फिर हमें महसूस होता है, एहसास होता है और फिर हम वो विधि करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी योग्यता ऐसी होती है कि खुद स्वामी जी आप तक वो बातें पहुंचाते हैं, मतलब आपको स्फुर्द रूपता होती है, आपको वो करने की इच्छा अपने आप हो जाती है। कभी कभार हम बैठे हुए हैं और ऐसा होता है कि सूत्रपाठ पढ़ ले, उसके अर्थ पढ़ लो, अभी इतने दिनों से आप वो पढ़ रहे हैं लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पढ़ते पढ़ते आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि ये वचन का मीनिंग मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज ये समझ में आ गया है। कैसे आ गया? इतने दिन क्यों नहीं आया, आज ही क्यों आया है? तो उस वक्त स्वामी जी का मनोधर्म है कि आपको इस वचन का अर्थ समझ में आ जाए, मतलब वो योग्यता आपकी बढ़ गई है। और वो वक्त आने के बाद में फिर स्वामी जी खुद आपको उसकी जो बीज रूपता है, उसकी जो जाणीव है, वो आपको करवाते हैं। अगर यही बात, अभी ये बात हमको जो पता चली कि अगर हमारी योग्यता बढ़ती है तो स्वामी जी खुद हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब जैसे कि हम स्वामी जी को रोज ही बुलाते, बीजे करावे मम सदनाला, या फिर स्वामी हमारी इच्छा होती कि स्वामी जी आए, लेकिन पर्टिकुलर एक आरती में वगैरह हम वो बोलते हैं, उसके बाद में ऐसा नहीं होता है। लेकिन नीलभट्ट भंडारेकर जी है, उनके घर पे स्वामी जी खुद गए हुए हैं, ना उन्होंने बुलाया है, ना कभी आरती में उन्होंने बोला है, ना कभी स्वामी जी को आमंत्रित किया हुआ है, ऐसा कुछ भी किया नहीं है उन्होंने, फिर भी स्वामी जी उनके घर पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मागिल सांकी पहा, और इसी एक
वाक्य से उन्हें क्या होता है, एकदम बोध हो जाता है। उन्हें कुछ ज्ञान एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मागिल फांकी पा इतना उन्होंने स्वामी जी ने बोला हुआ है, और उसी के माध्यम से उन्हें पता चला कि जो आए हुए हैं वो अन्न के भिक्षा के लिए नहीं आए हैं, मतलब भोजन के लिए नहीं आए हुए हैं। समझ में आ गया आपको? कल का जो विषय था कि अगर स्वामी जी के जो भक्त हैं वो ही स्वभाव से परे हैं, तो खुद स्वामी जी वो स्वभाव में कैसे अटकेंगे? मतलब क्षुधा पिपासा, हमें लगता है कि भगवान को ये खिलाए वो खिलाए, और इसमें हमारा काफी वक्त निकल जाता है। मतलब कहीं पर मुझे पता चला कि वो ये होता है, दत्त जयंती होती है तो वहां पे उस दिन सुबह 3 बजे उठकर पूरन पोली बनाई जाती है। या फिर हम पंचावतार भी रखते हैं तो सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, जो खाना बनाने वाले हैं, सब्जियां बनाते हैं बहुत, 3 बजे उठना पड़ता है। जो लोग कभी स्मरण के लिए नहीं उठते 3 बजे, वो खाना बनाने के लिए पंचावतार का 3 बजे उठते हैं वो, और फिर वो खाना बनाते रहते हैं। अभी दत्त जयंती रहेगी तो उस दिन पूरन पोली बनाते हैं, मतलब पूरन बनाना पड़ता है, उससे वो चपाती के आटे में उसको ये करके उसका पूरन पोली बनती है। तो उन्होंने पूछा मुझे, ये ठीक है क्या अगर हम ऐसा ये करते हैं, पूरन पोली बनाते हैं? मैंने कहा कि अभी सुबह तो स्वामी जी ने कहा है स्मरण करने के लिए, और आप उठ के क्या करते हो? पूरण करते हो। मतलब स्वामी जी का कहा क्या है और हम करते क्या है? स्वामी जी ने किस विधि के लिए हमें उठने के लिए कहा हुआ है, हम किस विधि के लिए उठते हैं? अभी दत्तात्रेय प्रभु जी जो है वो, उन्हें ऐसा रहेगा कि आज हमारा अवतार दिन है तो आज पूरन पोली मिलेगी हमको खाने के लिए? स्वामी जी स्वभाव में अटके हुए हैं क्या? नहीं, उनके भक्त ही स्वभाव में अटके हुए नहीं है। वहां पे बताया, जो कल वचन हमने लिया, स्वभाव उच्छेदु नहीं जाती, विकार विकल्प स्वभाव नहीं है उनके पास। तो स्वामी जी तो बहुत ही पर हैं। वही स्वामी जी है जो ज्ञान के जरिए हमें कहते हैं कि प्रपंच से दूर रहिए। अभी जो खाना है वो किस में आता है? प्रपंच में आता है। हमें भिक्षा क्यों बताई गई कि ज्यादातर वक्त आपका खाना, वो सब्जी लाओ, उसे बनाओ और उसको परोसो, उसके बाद में खाओ, उसका बर्तन धो, इसमें आपका बहुत वक्त निकल जाता है। आपके घर के कोई भी अवसर हो, आपका ज्यादातर वक्त आपका इसमें ही जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है? बहुत वक्त हमारा जाया होता है। तो इसके लिए, और प्रपंच जो है वो अलग बात है, जीव अलग है, देवताएं अलग है, और परमेश्वर अलग है। हमें क्या लगता है कि हम प्रपंच के माध्यम से ही भगवान की तरफ जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर हमें भगवान की तरफ जाना है तो प्रपंच का कोई भी वहां पे मतलब उपयोग नहीं भी हुआ तो भी चल जाता है। जैसे नाम प्राप्ति ते करी, अगर आप नाम स्मरण करोगे तो आपको परमेश्वर जी की प्राप्ति होगी। इसमें बताइए कहाँ पे प्रपंच आया है? इसमें प्रपंच का कुछ है उसमें? आपको खाली बैठ के नाम स्मरण करना है, इसमें कोई भी वस्तु अर्पण नहीं करनी है, कोई पत्र पुष्प फल कुछ भी नहीं चढ़ाना है। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम पैसे चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं। अगर पान नहीं होगा तो कई लोग वीड़ा ही नहीं चढ़ाते कि नहीं पान नहीं है, पान नहीं है। लेकिन नाम प्राप्ति ते करी, कितना सिंपल बताया स्वामी जी ने। नाम प्राप्ति ते करी, 3 शब्दों में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कुछ भी द्रव्य आपको खर्च नहीं करना है, कुछ भी मूल्य आपको खर्च नहीं करना है, कुछ भी वस्तु आपको खर्च नहीं करनी, ना चढ़ानी है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपका मूल्यवान जो समय है वो आपको स्वामी जी को अर्पण करना है। हम बहुत कुछ अर्पण कर लेते हैं, लेकिन जो मूल्यवान समय जो देना है स्वामी जी को, वही अर्पण नहीं करते हैं। जैसे आज के डेट में माता पिता अपने बच्चों को सब लेते हैं, ये लो खाना पीना सब कुछ खेलने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को अपना समय नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ही ऑफिस को जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, माता पिता दोनों। बच्चे घर पे ही रहते हैं। वो माता पिता अपने बच्चों को
वक्त नहीं दे सकते हैं, बराबर है। और वक्त देना ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें भी स्वामी जी को वक्त देना बहुत जरूरी है। और अगर हम वक्त देंगे स्वामी जी को याद करने के लिए तो क्या होगा, तो उससे ही आपकी जो प्राप्ति की योग्यता है वो उसी के कारण बढ़ने वाली है। हर बात देखिए, मतलब सोचिए आपने कहा हम बहुत कुछ अच्छा खाते पीते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, सब जो भी कुछ खाना है, गर्म पानी पीते हैं वगैरह, लेकिन सुबह की जो धूप है उससे जो मिलता है वो काजू बादाम से मिलने वाला है, आपको गर्म पानी से मिलने वाला है। आप कितना भी कुछ फल खा ले उससे वो आपको नहीं मिलने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह की धूप को आपको लेना पड़ेगा। उसका जो लाभ है वो धूप में बैठने के बाद ही मिलने वाला है। वैसे ही आप भले कुछ बाकी की क्रियाएं कर ले, लेकिन उससे आपको प्राप्ति नहीं होने वाली। प्राप्ति होने के लिए आपको नाम स्मरण ही करना पड़ेगा। चतुर्विध स्मरण और चतुर्विध दुख उसमें आना चाहिए, तभी ही आपकी प्राप्ति की योग्यता बढ़ने वाली है। और हम महानुभाव साधक जो भी है, हमारा टारगेट एक ही है। क्या है? परमेश्वर प्राप्ति, ये हमारा टारगेट है। और इसके कारण हम इस धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवान की तरफ हमें जाना है। हमें ऐसा नहीं कि हमें इतने अवसर करने हैं, हमें इतने स्थान वंदन करने हैं, हमें इतने अन्नदान करना है, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा मूल टारगेट जो है वो परमेश्वर प्राप्ति है। और परमेश्वर प्राप्ति की तरफ जाते वक्त जो भी विधि उपस्थित होंगे वो हमें करने हैं, लेकिन हमें अपने मूल साध्य से जो है यहाँ वहां विचलित नहीं होना है। हम विचलित हो जाते हैं। काफी लोग हैं कि विशेष जमा करते हैं, कहीं हमें विशेष दीजिए, प्रसाद दीजिए, हमारे पास प्रसाद नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं हमें विशेष किन्होंने दिए हैं, प्रसाद किन्होंने दिए हुए हैं, हमें उनसे मिलना है। हमें रिटेल में नहीं, हमें होलसेल में जाना है, मतलब और आगे जाना है। जैसे वो ब्राह्मण थे, वो स्वामी जी का पूजन करते थे। स्वामी जी ओटे के ऊपर बैठते थे, रामटेक, और स्वामी जी चले गए वहां से, फिर मनसर गए स्वामी जी। तो वो ब्राह्मण आके क्या करता, पहले ओटे का पूजन करता और फिर अंदर जाके देवता का पूजन करता। उसी ओटे पर एक दूसरा ब्राह्मण आकर वहां पर बैठा। तो उस जो वहां का जो पुजारी था वो आकर उसने क्या किया, वो ओटे का पहले पूजन किया। तो फिर वो ओटे के ऊपर जो बैठा हुआ ब्राह्मण है उसने पूछा कि आपने इस ओटे का पूजन क्यों किया। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर एक स्वामी जी बैठते थे, काफी उनका सौंदर्य, लावण्य, सौभाग्य क्या बताऊं मैं आपको, काफी मतलब ऐसे व्यक्ति मैंने देखे ही नहीं, ईश्वर पुरुष थे वो। ऐसे स्वामी जी का वर्णन उन्होंने किया। तो जब वो थे तो मैं उनका पूजन करता था, अब वो चले गए तो इस ओटे का पूजन मैं करता हूँ। अभी पहला जो वो पुजारी जो है वो स्वामी जी के साथ नहीं गया है, स्वामी जी के पीछे नहीं गया, या स्वामी जी को मतलब स्वामी जी के सन्निधान में वो नहीं रहा। उन्होंने एडजस्ट कर लिया कि अभी स्वामी जी गए तो अभी मैं ओटे का भजन पूजन करते रहूंगा। लेकिन ये जो नया ब्राह्मण वहां पर ओटे के ऊपर बैठा हुआ है, उन्होंने स्वामी जी का वर्णन सुनने के बाद में वो स्वामी जी की तरफ वेद उनको उत्पन्न हुआ। और फिर उन्होंने पूछा, वो अभी ओटे में अटके नहीं रहे, उन्होंने पूछा कि आप जिनके इतना वर्णन आप करते हो वो स्वामी जी कहाँ गए। तो उन्होंने कहा मनसर की तरफ हो। ये जो पहला मतलब जो पुजारी जो है वो ओटे में अटका रहा, लेकिन जो ब्राह्मण है दूसरा वाला वो नहीं अटका, वो स्वामी जी की तरफ गया। कि जो ओटा जिनके कारण इतना उसको महत्व, आपको ओटे को महत्व प्राप्त हुआ है, वो स्वामी जी कहाँ है। और स्वामी जी को वो ढूंढते हुए मनसर को पहुंच गए। मतलब हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए, बीच में जो चीजें मिले, विधि मिले, उसका उपयोग हमें लेना ही है। जो भी विधि उपस्थित होते हैं उसका फायदा, उसका लाभ हमें लेना ही है, वो विधि करनी ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसमें हमें अटकना नहीं है। भले चतुर्विध साधन भी है तो चतुर्विध साधन का भी लाभ लेना ही है। स्थान भी वंदन करने हैं, प्रसाद भी वंदन करने हैं,
साधु महात्माओं जिसे मिलकर उनसे ज्ञान भी लेना है और वासनिकों से भी मिलना है। लेकिन इन चारों चीजों में क्या है, हमारा जो अभी का जो हम इन्वॉल्व हुए हैं वो एक बात अलग है, और जिस कारण हमें इन्वॉल्व होना है वो एक विधि अलग है। अभी हमें लगता है कि आज हमारे पास 50 विशेष है, आज हमने इतने स्थान वंदन करके आए हुए हैं, इतना कुछ हमने फूल चढ़ाए हैं, हमने 1.25 लाख फूल चढ़ाए हैं, ये सब हमारा टारगेट है अभी का। हमने यहाँ भी पंचावतार किया था, अभी हम पांचालेश्वर में भी पंचावतार करने वाले हैं, पैठन में भी करने वाले हैं, ऐसे 11 पंचावतार हम करने वाले, ये हमारा टारगेट है। तो लेकिन वास्तविक स्वामी जी ने हमें ओटे गोटे क्यों दिए हुए हैं, इसका भी ध्यान हमने रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं आप कहीं से भी जाओ, कोई भी विधि से आप मतलब कोई भी विधि आप प्राप्त करो, आपको किन की याद आनी चाहिए, स्वामी जी की याद आनी चाहिए, ऐसा होता है। तो आप स्थान वंदन भी करेंगे, स्थान वंदन किस लिए प्राप्त करवाए स्वामी जी ने, क्योंकि वहां पर जाके आप उस लीला को याद कर सकते हो जो स्वामी जी ने की हुई है। और लीला के जरिए आप किनको याद कर रहे हो, स्वामी जी को याद कर रहे हो, और भक्त मंडली मतलब वो लीला पूरी याद आती है। स्थान वंदन वही है। हम विशेष वंदन क्यों करते हैं, कि विशेष वंदन से भी ये विशेष जो है वो डोमेग्राम का है। अभी आपके सामने डोमेग्राम सब आ गया है। अब जब डोमेग्राम का विशेष करोगे, आप पैठन का विशेष करोगे, सिन्नर का विशेष करोगे, तो आपको सिन्नर की लीला याद आनी चाहिए, उसके लिए ये विशेष है। मतलब आप स्थान वंदन करो तो स्वामी जी की याद आनी चाहिए, लीला याद आनी चाहिए। विशेष वंदन करो तो लीला याद आनी चाहिए, स्वामी जी याद आने चाहिए। आप प्रसाद वंदन क्यों करते हो, तो उससे भी आपको ये मतलब विधि प्राप्त होना चाहिए और आपको याद आना चाहिए ये प्रसाद स्वामी जी ने प्रसन्न होकर किसी को दिया हुआ है। तो प्रसाद वंदन करते वक्त प्रसाद की लीला जो है या प्रसन्नता की जो लीला है स्वामी जी की, वो हमें याद आनी चाहिए। ये स्थान हुआ, प्रसाद हुआ, भिक्षुक मतलब महात्मा जी, जो भी कोई महात्मा जी की भेंटी हमने क्यों करनी चाहिए, या महात्मा जी को हम घर क्यों बुलाने चाहिए, सिर्फ भोजन के लिए नहीं। तो वो जब घर पे आएंगे महात्मा जी या हम आश्रम में जाएंगे, तब क्या करना चाहिए, उन्हें उनसे हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, जिसके धर्म वार्ता करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे बोलने में क्या आना चाहिए, बार बार स्वामी जी का नाम याद आना चाहिए। या फिर आपको आचार्य जी का भी नाम याद आ जाए, मतलब आचार्य जी ने ऐसी योग्यता जोड़ी हुई थी, तो आचार्य जी का नाम लेंगे आप, तो वहां पे स्वामी जी का नाम अपने आप आ ही जाता है। महादाईसा जी का नाम लेंगे, बाईसा जी का नाम लेंगे, मतलब इन लोगों ने अपना जीवन इतना अच्छे तरीके से उन्होंने समर्पित किया हुआ है कि इनका नाम लेने से भगवान का नाम अपने आप ही आ जाता है वहां पे, क्योंकि ये भगवान से जुड़े हुए हैं इतने। अगर भगवान का नाम लेंगे तो इन लोगों का भी मतलब जो समर्पण किया है वो समर्पण भी हमें याद आ जाता है। मतलब ऐसे स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, हमें इस विधि से जोड़े रखा हुआ है। क्यों, स्थान प्रसाद वासनिक, वासनिक भी मतलब जो उपदेशी मंडली है, एक ही हम धर्म के हैं, तो हम लोग जब भी मिलते, ग्रस्त लोग जब मिलेंगे तो धर्म वार्ता होनी चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि आपको स्वामी जी की याद आनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए या फिर स्थान प्रसाद से मिलिए, स्थान प्रसाद आपको कभी वंदन करने मिलेंगे, तो इस माध्यम से आपको क्या होना चाहिए, स्वामी जी से आप जुड़ने चाहिए। आपका जो साध्य जो है, आपका जो साध्य स्वामी जी को याद करना यही है। आ गया समझ में आपको? मतलब हम क्या होते हैं कि विधि में अटक जाते हैं। 1.25 लाख जब फूल चढ़ाने का विधि संपन्न होता है, कहीं पर भी जाकर आप देखिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, थोड़ा सा तटस्थ होकर वहां पर खड़े रहिए और वहां का विधि देखिए। सबका एक ही टारगेट होता है कि फूल चढ़ाने, बस खत्म करने, वो फटाफट फटाफट। मतलब जो चढ़ाने वाला है उसका भी भाव नहीं होता है, जो चढ़वाने वाला वहां पे बैठा हुआ है उसका भी भाव नहीं होता है। बस विशेष के ऊपर फूल, मतलब वो टोकरी जो होती है वो खाली की जाती है, बस ऐसा होता है। 1.25 लाख की गिनती वो पूरी हो जाए, हाँ, बस वो पूरी। ये हमारी
ये हमारा साध्य है। लेकिन स्वामी जी ने हमें साध्य क्या बताया है? हे देखिले तैसे 8 बीजे। और उसके लिए स्वामी जी महादायिसा जी को क्या विधि बताते हैं? लक्ष्य जाप्य। लक्ष्य जाप्य मतलब 1.25 लाख नाम का स्मरण नहीं। लक्ष्य जाप्य मतलब आपका लक्ष्य क्या है? ईश्वर। उनका जाप्य मतलब उनको स्मरण करते रहिए। आपको कभी भी असन्निधान नहीं मिलेगा। आज में हम आपको असन्निधान देने वाले हैं। अभी हम उत्तर दिशा की ओर जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्य जाप्य हमेशा करते रहोगे, मतलब स्वामी जी के स्मरण में ही आप हमेशा रहोगे, तो आपको कभी भी असन्निधान नहीं मिलेगा। आप विधि में रहोगे तो आप हमेशा सन्निधान में ही हो। श्री मूर्ति का सन्निधान नहीं। श्री मूर्ति का सन्निधान हमें नहीं चाहिए। तो श्री मूर्ति के कृपा दृष्टि का जो सन्निधान है वो हमें हमेशा होना चाहिए। अगर आप विधि में रहोगे तो हमेशा आपको परमेश्वर जी का सन्निधान होगा। स्वामी जी कहते धर्म वार्ता प्रसंगे सर्वत्र अवस्थान। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा है कि आप इतने फूल चढ़ाओगे तब मैं वहां पे उपस्थित होऊंगा, आप इतना बड़ा उपहार करोगे तो मैं उपस्थित होऊंगा, आप ये करोगे वो करोगे तो तब मैं उपस्थित होऊंगा। ऐसा स्वामी जी ने कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। स्वामी जी कहते कि धर्म वार्ता जहां पर करोगे आप, आपके घर पे अगर मुझे बुलाना है तो आपको काफी दिक्कतें होगी। टिकट करवाना है, उनको लेने जाना है, उनकी पूरी व्यवस्था करनी है, चाय दो, नाश्ता दो, ये दो, वो दो। मतलब एक महात्मा जी को बुलाना है या किसी वासनिक को बुलाना है, ये सब कार्य हमें करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे सिंपल भगवान को बुलाना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आपको 1 रुपए का भी द्रव्य खर्च करना नहीं पड़ता है। भगवान को अगर बुलाना है घर पे, इंसान को बुलाना है तो बहुत खर्चा आ जाता है, लेकिन भगवान को बुलाना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ धर्म वार्ता करनी पड़ती है। आप नाम स्मरण करोगे, धर्म वार्ता अपने घर पे करोगे तो सभी के घर में भगवान आएंगे। ऐसा होता ना कि जो पैसे से गरीब लोग हैं, पैसे से, हाँ, वो लोग अधिकार योग्यता से गरीब नहीं होते, वो पैसे से ही गरीब होते सिर्फ। तो उनको लगता है कि बड़े लोग तो बड़ा उपहार कर लेते हैं, बड़ी क्रिया कर लेते हैं, हमसे कुछ नहीं होता है, हमें भगवान नहीं होगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए उनके पास कितनी बड़ी दौलत है। पैसे वाला बंदा पैसे देके कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जो गरीब बंदा होता है उसके पास पैसे नहीं होते तो किसी से कुछ विधि करवा नहीं सकता हो, उसे सभी विधि खुद करने पड़ते हैं। पैसे वाला किसी को फोन लगा दे, वो हार ला कर देगा, लेकिन गरीब व्यक्ति को खुद ही फूल लाने पड़ेंगे। उसे हार महंगा पड़ेगा तो खुद ही हार बनवाना पड़ेगा उसे। मतलब जो गरीब बंदा होता है उसके पास ये दौलत होती है कि उसे सब क्रिया, सब विधि वो खुद करता है, तो उसकी योग्यता और ज्यादा बढ़ती है। और ऐसा कभी ना सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं है, द्रव्य नहीं, तो हमें भगवान नहीं होंगे। तो भगवान ने सिर्फ बताया आपको अगर मैं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाम प्राप्ति ते करी। आपको नाम स्मरण करते रहिए, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप कहेंगे कि गांठी लेने के लिए तो पैसे लगेंगे 15-20 रुपए, तो भगवान कहते हैं कि आपको मनी से स्मरण नहीं करना है, मन से स्मरण करना है। मतलब गांठी के मनी से भी भगवान नहीं होने वाले, और पैसा रूपी जो मनी है उससे भी भगवान नहीं होने वाले। आप मन से जो कार्य करोगे उससे आपको स्वामी जी की प्राप्ति होने वाली है। और इसी के कारण हमें ये देखना है कि जो भी विधि हम करेंगे उससे सिर्फ भगवान से जुड़ना हमें चाहिए। और इसीलिए आप आपके घर पे रोज की अगर धर्म वार्ता करोगे तो रोज आपके घर में स्वामी जी का अवस्थान होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद स्वामी जी ने बताया हुआ है। मतलब स्वामी जी को अपने घर पर लाना, उनकी प्रसन्नता कृपा दृष्टि हमारे घर पर, हम पर बनाए रखना कितना एकदम सहज रूप है। वो सिर्फ आपको धर्म वार्ता करनी है और उसके कारण आपकी योग्यता दिन ब दिन बढ़ते रहेगी। आपका घर कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना बंगलो है या और कुछ क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं पड़ता। आपके घर में कितनी प्रसन्नता है वो महत्वपूर्ण है। किसी के महल में भी प्रसन्नता नहीं रहती, लेकिन कोई नामधारी, नाम स्मरण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी झोपड़ी में भी प्रसन्नता होती है।
स्वामी जी किसी का महल या झोपड़ी देखकर वहां नहीं जाते। कहाँ पर विधि होता है वहां पर स्वामी जी उनके घर जाते हैं, उनके हृदय में स्वामी निवास करते हैं। और इसीलिए एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम अज्ञान रहेंगे तो हमें यही दिमाग में हमारे अन्यथा ज्ञान रहेगा कि पैसे से ही भगवान होते हैं। और कोई आपके दिमाग में वैसा बैठा भी देता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अन्नदान करना पड़ेगा, वस्त्रदान करना पड़ेगा, धातु दान करना पड़ेगा, इसमें सब में खर्च आता है। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या धातु दान देने से परमेश्वर प्राप्त होंगे क्या? वस्त्रदान देने से भगवान प्राप्त होंगे क्या? मतलब हमारा वहां पे कुछ तो हमने विचार करना चाहिए। तो भगवान प्राप्त कैसे होंगे ये कहीं पे तो स्वामी जी ने बताया होगा ना हमें। तो बताया हुआ है, नामाचे 10 है आगे। पहले तो मतलब नाम के 10 लाभ भी है, तो मैं 10 में जो 10वां लाभ है उसे मैं ज्यादा महत्व देता हूँ। नाम प्राप्ति से करी। अगर स्वामी जी ने मुझे सहायता नहीं भी की तो चल जाएगा। ये ते विघ्न हरि वगैरह, विघ्न नहीं हरे तो भी चल जाएंगे, विघ्न आने दो, मुझे भोगने दो उसे। मतलब मेरे जो दोष है वो सब समाप्त कर दो, भोग के वगैरह वगैरह। स्वामी जी ने मुझे नहीं सहाय्य किया तो भी चलेगा, लेकिन नाम प्राप्ति से करिए अगर हमारा टारगेट रहेगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले 9 टारगेट हम रखते हैं, 10वां टारगेट नहीं रखते। अब उससे उल्टा कीजिए, आप सिर्फ 10वां टारगेट रखिए, नाम प्राप्ति से करी, और इसलिए नाम स्मरण कीजिए। कोई कहता है कि हमारे वो गांव की जमीन का कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए स्वामी जी को बिड़ा रखे हुए स्मरण किया जाता है। हमारा घर बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारी पगार तनख्वाह बढ़ जाए, उसके लिए स्मरण किया जाता है। तो उससे फिर नाम प्राप्ति के करिए 10वां जो लाभ है वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आप थोड़ा सा उल्टा करके देखिए कि आप 10वां जो लाभ है उससे टारगेट कीजिए, उससे लक्ष्य कीजिए, और उसके लिए आप नाम स्मरण कीजिए। आपको 9 जो पहले लाभ है वो अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, पहले 9 में अटक गए हैं तो 10वां लाभ आपको होने वाला नहीं है। लेकिन आप 10वें लाभ में अगर आपको इन्वॉल्व खुद को करेंगे तो पहले के जो 9 लाभ है, नामे वेद, नामे बोध, ये सब आपको अपने आप ही स्वामी जी प्राप्त करवाएंगे। मतलब आपको अगर बता दिया जाएगा कि आपको मुंबई जाना है तो आपको नॉर्मल कपड़े लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कश्मीर जाना है तो उसकी तैयारी अलग होगी। वहां पे जो ठंडी है उसके अनुसार आपको, वैसे स्वामी जी देखते हैं कि आपको नाम स्मरण क्यों कर रहे हो, मेरे प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको वेद भी देना पड़ेगा। स्वामी जी वेद का भी आयोजन करते हैं, बोध का भी आयोजन करते हैं, आपका ज्ञान स्तर भी बढ़ाएंगे। फिर वहीं पे नहीं रखेंगे, आपको अनुसरण भी घड़वाएंगे, आपको स्मरण भी घड़वाएंगे। और ऐसे करते वक्त जो भी अड़चने अड़चनी आएंगे उस खुद स्वामी जी वहां पे कृपा दृष्टि प्रसन्नता से खुद ध्यान देकर उस अड़चन को, उस अड़थले को खुद स्वामी जी सॉल्व करेंगे। मतलब ये हमारा थोड़ा सा जो साध्य है वो अगर गलत होगा तो क्या होगा, और सही होगा तो क्या होगा। आपको बार बार स्वामी जी से मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मिन्नत होनी चाहिए कि भगवान बस आप मिलने चाहिए, बस इतना ही चाहिए। जैसे दादोस, महादाईस और ऐसे 9 लोग ये स्वामी जी की भेंटी के लिए निकले, हर गांव के लिए जाते। उनको पता चला कल ही स्वामी जी यहाँ पर थे, कल ही स्वामी जी यहाँ से आगे के गांव के लिए निकल गए हैं। आगे के गांव जाते, फिर वहां पता चल के नहीं स्वामी जी कल थे। ऐसे स्वामी जी की और उनकी भेंट नहीं हो रही है। वागली तक गए, कनाशी के पास में वागली है, वहां गए कि यहाँ पे तो स्वामी जी से मुलाकात होगी ही होगी। वहां जाकर पता चला कि स्वामी जी कल यहाँ पे थे, कल ही यहाँ से स्वामी आगे की तरफ निकले। अभी ये सब परेशान हो गए कि स्वामी जी का मनोधर्म नहीं है हमें भेंट देने का। अगर होता, स्वामी जी को पता है ना कि सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो स्वामी जी रुक जाते। लेकिन स्वामी जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें दर्शन नहीं हो रहा है, मतलब हमें स्वामी जी दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अभी निश्चय किया कि अब जब तक स्वामी जी नहीं मिलेंगे तब तक स्वामी जी के श्री चरणों का जो उदक है प्रक्षालन, श्री चरण प्रक्षालन का जो उदक है
वही पानी, अगर वो नहीं मिला चरणों तक तब तक पानी नहीं पिएंगे, और जब तक स्वामी जी का उचिष्ट प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। अगर स्वामी जी 2 दिन नहीं मिले तो 2 दिन पानी नहीं और 2 दिन भोजन भी नहीं। मतलब अभी साध्य क्या हुआ, इनका लक्ष्य क्या हुआ है, स्वामी जी से मुलाकात होने के बाद ही बाकी के स्वभाव को हम वक्त देंगे या समय देंगे, तभी पानी पिएंगे, तभी खाना खाएंगे। बीच में क्या होता है कि बीच में स्वामी जी नहीं भी मिले हैं तो वहां जाके फिर अभी क्या करेंगे, तो ऐसा कर लो अभी खाना पीना खा लो, फिर टारगेट बदल जाता है, साध्य बदल जाता है, फिर खाने पीने में लग जाते हैं, भोजन हुआ ये हुआ, अभी क्या करें थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, फिर निद्राधीन हो जाते हैं, फिर टारगेट बदल गया। मतलब मेन जो साध्य जो है वो उसमें आपका बदलाव होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो योग्यता बढ़ रही है वो रुक जाती है। लेकिन अभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि स्वभाव में नहीं अटकना है, अभी भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना है जब तक स्वामी जी नहीं मिलेंगे। ऐसा निश्चय करते ही स्वामी जी बाईसा जी से कहते अभी रुकना पड़ेगा। कनासी में स्वामी जी है, स्वामी जी कहते अभी रुकना पड़ेगा। क्यों? पीछे से काफी भक्त मंडली हमें मिलने के लिए एक तूफान जैसे वो चल के आ रहे हैं, जैसे तूफान आता है उस तरह से, उस वेग से, उस गति से वो आ रहे हैं, तो अभी रुकना पड़ेगा। और स्वामी जी इतने दिन क्यों नहीं रुके, आज ही क्यों रुके? क्योंकि वहां का निश्चय बदल गया तो स्वामी जी को रुकना पड़ा। आपका निश्चय ऐसा होना चाहिए जो स्वामी जी आपके लिए रुकने चाहिए। आपका निश्चय ऐसा होना चाहिए जो स्वामी जी आपके घर पे आने चाहिए। आपका निश्चय ऐसा होना चाहिए कि आप जहां कभी कहीं पर भी हो स्वामी जी आपको संपर्क करें, जैसे आऊसा जी को स्वामी जी ने सूचित किया हुआ है। मतलब स्वामी जी के संपर्क में हम रहेंगे तो स्वामी जी भी हमें अपने खुद के संपर्क में रखेंगे हमेशा। और ये सभी तभी संभव है जब आप ज्ञान लोगे और ज्ञान के अनुसार आप आचरण करोगे। आपका साध्य जो है वो साध्य आपका सही करोगे। आप थोड़ा सा टेढ़ा भी अगर, मतलब थोड़ा सा भी आपका साध्य अगर बदल जाता है तो आपका रास्ता बदल जाएगा, रास्ता और आपकी जगह पहुंचने की भी बदल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा सही चलोगे, थोड़ा भी सही चलोगे तो आपकी पहुंचने की जगह भी एकदम सही हो जाएगी। और इसीलिए जब आऊसा जी को स्वामी जी ने सूचित किया हुआ है कि तो आपको गंगा तीर में परिस सिधेल, परिस मतलब पारस होता है ना, लोहे को सोना करने वाला। आपको अगर आपके जीवन रूपी लोहे को सोना करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वामी जी से मुलाकात करनी पड़ेगी। वो स्वामी जी कहाँ मिलेंगे आपको, गंगा तीर की ओर मिलेंगे। और वहां से फिर वो आऊसा जी निकले हुए हैं जो सूचित को, हम तो सपना देखते हैं, किसी को बताते हैं, उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आऊसा जी को जो हुआ है वो सपना नहीं है, वो सूचित है। उसे उन्होंने ध्यान में रखा और ध्यान में रखकर उनका सफर शुरू हुआ है। अभी उनका सफर का जो साध्य है वो क्या है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, स्वामी जी से मुलाकात, ये उनका लक्ष्य है। वो लक्ष्य रखकर वो आए हुए हैं और किसी गांव में पहुंचने के बाद में नदी की ओर गए हुए हैं। अब यहाँ पे स्वामी जी को कैसे ढूंढे, अभी कोई पता आया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ सूचित में इतना पता चला और उसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचना हुआ। अब स्वामी जी को कैसे मिलेंगे, किससे पूछेंगे, उनका ना नाम पता है ना कुछ पता है। लेकिन वहां पर कोई मिल गए, उन्होंने पूछा आप स्वामी जी से मिलने आए हैं? कौन स्वामी जी? वो स्वामी जी जो सौंदर्य लावण्य, मतलब स्वामी जी का वर्णन किया उन्होंने। और मतलब देखो, आपका साध्य अगर सही होगा तो आपके पास पता भी नहीं हो भगवान का, लेकिन आपको बराबर पते पर छोड़ने वाला बंदा आपको मिल जाएगा, स्वामी जी की तरफ लेकर जाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा, या फिर स्वामी जी खुद आपकी तरफ चल के आएंगे। वैसे ही जब श्री प्रभु जी उदास हुए उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि हमारे सादाईसा जी जो रिद्धपुर की ओर निकले, लक्ष्य एक ही है, श्री प्रभु जी से मिलना है, उनके उदासीनता को क्या करना है, उसका निवारण करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, यही एक ही लक्ष्य लेकर वो निकल पड़े। और उनके पांव में मोच आ गई, बैठ गई नीचे। अबे कैसे जाना है, वो सादाईसा थे,
वो चलने ही वाले थे, पाँव में मोच भी आ गई, फिर भी वो कैसे न कैसे रिद्धपुर के लिए पहुंचने ही वाले थे। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, वहां पे घोड़े वाला भेज दिया। तो घोड़े वाले ने पूछा, आई कहाँ जाना है आपको? रिद्धपुर जाना है। बैठे, घोड़े घोड़े पे बैठिए। और फिर मतलब स्वामी जी ने क्या किया, उनका लक्ष्य सही था, तो वहां पर स्वामी जी ने खुद तक पहुंचने की व्यवस्था जो है वो स्वामी जी ने करवा दी। अभी मैंने इस लीला का चिंतन किया, इस घटना का चिंतन किया, तो इसमें ऐसा आया कि आऊसा जी, सादाईसा जी रिद्धपुर पहुंचने के बाद में उनके पैर के मोच का कोई उल्लेख वहां पर नहीं आया हुआ है कि उन्हें काफी मोच थी तो उसे लेप लगाया वगैरह, स्वामी जी का तांबूल प्रसाद लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है। मैं सोचता हूँ कि साधा ही सा चलते चलते रिद्धपुर में पहुंचने का कितना वक्त लग जाता उनको। तो स्वामी जी ने क्या किया, उनके पैर में मोच डाल दी, उसके कारण उन्हें घोड़े पे बैठना ही पड़ा, नहीं तो घोड़े से नहीं जाते हो। मतलब उन्हें वो स्थिति प्राप्त करवाई, क्योंकि उनका लक्ष्य इतना सही था और इतना प्रभावी था। तो स्वामी जी खुद भी ये ये नहीं कर पा रहे थे कि 8 दिन में वो आए। स्वामी जी को लग रहा था एक ही दिन में वो पहुंच जाए। कोई निकला है, कोई अधिकारी निकले, वो 8 दिन के बाद आएंगे, हमें लगता नहीं वो आज ही आने चाहिए। वैसे भक्त के प्रति भी स्वामी जी का ये भाव होता है, अगर ऐसे भक्त मिल जाए तो उन्हें असन्निधान स्वामी जी नहीं देते हैं, या फिर सन्निधान में जल्दी उन्हें लाते हैं, और इसके कारण स्वामी जी ने जल्दी वो पहुंच जाए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा चिंतन है ये कि स्वामी जी ने उनके पैरों में मोच डाल दी, उसके कारण वो घोड़े पे उन्हें बैठना ही पड़ा मजबूरी से। अगर ऐसा नहीं होता वो घोड़े पे नहीं बैठते, और घोड़े पे बैठने की वजह से जल्दी स्वामी जी के सन्निधान में वो आए। लक्ष्य अगर आपका सही होगा तो आपके आगे के सभी क्रियाएं भी एकदम सही और योग्य दिशा में चलते रहेंगे। और ये सब कब संभव है, जब आपको ज्ञान होगा, तब आपको सही और गलत साध्य क्या है ये आपको पता चलेगा। आपको जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा, अरे हमारा तो काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। हम जिसे विधि कहते हैं वो ये तो विधि है ही नहीं, ये तो भगवान ने बताए ही नहीं है। आपको अगर कोई ब्रेड दे दे और कहीं ये आप इंडियन फूड है, ये है इंडियन फूड है, वो आपको जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा ये इंडियन फूड है ही नहीं, ये तो कहीं से और दिशा से आया हुआ है। कुछ ऐसा बात है, ऐसी बात है आपको लगता है ये हमारा भारतीय खाद्य है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा ये हमारा भारतीय नहीं, कहीं बाहर देश से आया हुआ है। वैसे ही विधि करते वक्त भी हमको ये, जब आपको ज्ञान स्तर बढ़ेगा आपका, तब आपको पता चलेगा अरे ये विधि तो सूत्र पाठ में कहीं पर भी नहीं है, लीला चरित्र में कहीं पर भी नहीं है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है कहीं से, हमने इसे हम फॉलो कर रहे हैं इसे। लेकिन जो खुद स्वामी जी ने हमें विधि बताया वो विधि तो हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो विधि भी आपको ज्ञान हो जाएगा उस विधि का। तो इस तरह से स्वामी जी क्या करते हैं, आपको अंधकार से बाहर लेकर आए। हम कहाँ थे, तम विभाग में थे। तम विभाग में पूरा अंधेरा है, वहां पे पूरी मतलब वो काला है, तम अंधेरा वहां पे है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो तम कैसा है, पूरा अंधकार है वहां पर, अंधेरा है वहां पर। मतलब अंधेरा कौन सा और अंधकार कौन सा, अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान का वहां पे पूरा कालापन है, और वहां पर हम पड़े हुए थे। स्वामी जी को लगता है कि हम ज्ञान स्वरूप में अगर हम प्राप्त हो जाए, परमेश्वर जी का जो स्वरूप है उससे अगर हम जुड़ जाए तो क्या होगा, हमारा अज्ञान भी मिट जाएगा, हमारा ज्ञान स्तर भी बढ़ेगा, हमारी योग्यता भी बढ़ेगी। और इसके कारण स्वामी जी सबसे पहले क्या करते हैं कि जीव को ज्ञान देते हैं। हमारा विषय यहाँ से शुरू हुआ था। जब मूल सृष्टि में हम आते हैं तो सबसे पहला कार्य भगवान जी क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और वह भगवान का मूल मनोधर्म है कि हमें ज्ञान हो, ज्ञान होगा तो आचरण होगा, आचरण होगा तो हमारी अधिकार बढ़ेगा, योग्यता बढ़ेगी, और अधिकार योग्यता बढ़ेगी तो हमारा ज्ञान स्तर बढ़ेगा। शाब्द ज्ञान से अप्रोक्ष ज्ञान होगा, अप्रोक्ष ज्ञान से सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान से फिर विशेष ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान में भी योग्यता बढ़ेगी, तब प्राप्ति होगी। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति, और उसके लिए योग्यता बढ़ाने वाली विधि, और योग्यता बढ़ेगी उससे जो स्वामी जी ने श्रीमुख से जो विधि बताए उसी से योग्यता बढ़ेगी आपकी।
मैंने अगर आपको कहा कि आप यहाँ पे 5 फूल चढ़ाइए, तो उससे आपको ये निरूपण समझ में नहीं आने वाला है, और इससे आपको भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी, कुछ भी साध्य नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि अभी आप प्रवचन के लिए बैठोगे तो 2 दंडवत डाल के बैठिए और स्वामी जी को विनंती प्रार्थना कीजिए कि अभी जो निरूपण में सुनने वाला हूँ इससे मुझे बीजरूपता आए, ये मुझे मेरे अंतःकरण में ये प्रकट हो ज्ञान, उसका आचरण प्रकट हो, और ये आचरण मेरा एकदम सही हेतु से आगे चलते रहे, और भी ज्ञान मेरा बढ़ता रहे, योग्यता बढ़ती रहे। ऐसे दंडवत में अगर प्रार्थना करके आप बैठोगे तो वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी। हम कितने भी फूल चढ़ा ले वो भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपकी जो मन ही मन जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंच सकती है, वो पहुंचती है। और इसीलिए प्रार्थना करके हम अगर कोई भी विधि करते हैं तो भगवान तक वो प्रार्थना पहुंचती है। और इसी के माध्यम से क्या होने वाला है कि हमारा ज्ञान स्तर जो बढ़ेगा और योग्य विधि भी हमें समझ में आएंगे। तो आज के दूसरे सत्र में हमने ज्ञान का थोड़ा सा महत्व और अज्ञान का जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा, और ज्ञान स्तर क्यों बढ़ाना चाहिए, और स्वामी जी के श्रीमुख के जो विधि है उनका भी महत्व हमने देखा, और हमने जो कुछ बनाए हुए विधि है जिससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, ये भी हमने इससे देखा हुआ है। दंडवत हो।